हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी विद पंकज। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल मेरा एसएससी फेज 13 का थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्ज़ाम थे। तो जैसा कि सारे यूट्यूब में सभी टीचर जो है बता रहे हैं कि जो बहुत एग्ज़ाम का लेवल बहुत अधिक टफ है और ये कुछ भी पूछ दे रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ कल क्या हुआ, मैं कल कैसा अटैम्प्ट किया, कैसा क्वेश्चंस था, वहाँ के स्टाफ कैसे थे, क्या वहाँ माउस काम कर रहा था या नहीं, ये सब सारे मैं आपके डाउट दूर करने वाला हूँ। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मतलब कैसा आपको आपके जैसे फ्यूचर में जब एग्ज़ाम हो तो कैसा मतलब आपका एग्ज़ाम क्या आपको आप माइंडसेट बना के चलना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ और मतलब जो मैंने मिस्टेक किए वो आप ना करें। क्योंकि मैं तो अब मेरा एग्ज़ाम तो हो गया, मैं अपने मिस्टेक्स को तो सुधार नहीं सकता हूँ। तो अब फ्यूचर वाले एग्ज़ाम में मैं देखूँगा। तो आप अभी जैसे आप जो एग्ज़ाम है आपका अगर इधर है मतलब कल परसों इस तरह करके या फिर आज है, तो आप लोग ये सुधार सकते हैं। थोड़ा ये सब मिस्टेक नहीं करना, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि सभी बता रहे हैं कि शायद मतलब इसका माउस काम नहीं करता है। फिर तो ऐसा क्या है ना गाइस, वहाँ पे मतलब मैंने भी ये चीज़ देखा। जब मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं माउस को पूरा चेक किया, सारे सही थे। तो लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो फिर उससे पहले मतलब उसके बाद क्या हुआ ना कि माउस मतलब 2 बार 3 बार क्लिक करो तो क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। और वो भी मतलब एक होता है ना, मतलब टाइम जो है वो टाइम मतलब ले रहा है वो, और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मतलब अगर 2 बार क्लिक करो तो आप लेट से बढ़ेंगे मतलब, लेकिन 2 बार बढ़ जा रहे हैं। और जब एक बार क्लिक करो तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, फिर कुछ सेकंड के बाद वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा करके एक प्रॉब्लम तो था और मैंने इस बारे में कंप्लेन भी किया। उन्होंने बोला कि इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और बात सही है क्योंकि वो मैं पहले चेक किया था तो उसमें पहले तो प्रॉब्लम थे नहीं, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो हुए। तो चलिए मैं बताता हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो ओवरऑल लेवल तो टफ था, और लेकिन एक चीज़ और थे कि ये जो पुराने पेपर मतलब जो परसों वाले पेपर थे ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट विथ डाटा रिपीट हो गए। जैसे ये जो मोड वाले थे, ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका फिगर ही नहीं था, उसमें 2x निकालने के लिए दिया था लेकिन उसमें फिगर ही नहीं था। एक उसके बाद फिर मतलब क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब एक इंसान नौ सीखिए जैसे होता है ना, क्वेश्चन अगर आपको बनाने जाए तो वे मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करते मीन्स उनको कॉपी पेस्ट करना भी नहीं अच्छा से आ रहा है। अगर वे मतलब अगर कॉपी कर रहे हैं तो क्वेश्चन में मतलब आपका आ जा रहा है पूरा ब्लैंक, मतलब अजीब टाइप का दिख रहा है, मतलब एक जैसा स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। बताते हैं कि मेरे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट कैसे हुए। सबसे पहले मैं जीएस अटेम्प्ट किया। तो जीएस में मेरे को यहाँ पे तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे को 15 मिनट लग गए। और वो भी मतलब स्टेटमेंट बेस्ड थे सारे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इसको कुछ कहीं तो मतलब पढ़ा हूँ, बट वो जो इतना डीप में घुस जा रहे थे मतलब उसके बाद पता ही नहीं चल रहा था, कंफ्यूज ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा, इतना स्टेटमेंट बेस्ड थे। मतलब पीआईक्यू पैटर्न एकदम नहीं था। और इसमें जीएस में भी वो वाले क्वेश्चन एक दिल्ली सल्तनत से आए थे कि रजिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ये सब कितने कितने साल शासन किए वो। तो वो तो रिपीटेड क्वेश्चन था। वो तो फिर मैं देखा रजिया सुल्तान मेरे को याद था कि 4 साल है, तो मैं उस हिसाब से मार दिया। उसके बाद फिर जीएस मतलब और स्टेटमेंट बेस्ड इतने मतलब स्कीम से घुसा रहे तो सिर्फ स्कीम से पीएससी का स्टूडेंट पढ़ता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब इतना अधिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा पूछ क्यों रहे थे ऐसा। मतलब यार एसएससी का भाई एक ऐसा एग्ज़ाम मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या ही कर रहे। उसके बाद मैं ऐसा हो गया। जीएस मतलब किसी तरह मैं उसी टाइम नर्वस हो गया, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। उसके बाद मेरे को अब डर लगने लगा क्या होगा क्या होगा। फिर मैं जीएस किसी तरह किया, फिर मैं इंग्लिश में जंप किया। फिर इंग्लिश में आरसी पूछ दिए, और आरसी में पैसेज मेरे को समझ में नहीं आया। मैं 3 से 4 बार पैसेज पढ़ा। मतलब उस टाइम मेरे को लग रहा उस टाइम एट दैट मोमेंट मतलब मेरा नर्वस हो गया था, मैं जिसे नहीं समझ पाया। तो मैं इंग्लिश और भी ये पूछ रहे हैं जैसे एक दे रहे हैं ये मतलब सेंटेंस, उसमें बोल रहे हैं क्या है, मतलब एक पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब बिलीविंग करके कुछ दिया था एक सेंटेंस जिसमें पास्ट पार्टिसिपल है क्या है, इस तरह करके पूछ रहे हैं। और फिर ये मतलब इस टाइप का पैटर्न कभी भी इससे पहले ऐसा पूछा नहीं गया था। उसके बाद इंग्लिश में ये क्लोज टेस्ट 3-4 मतलब पीक्यूआरएस थे। क्लोज टेस्ट मेरे को नहीं दिखा, क्लोज टेस्ट थे ही नहीं मीन्स। और एरर भी थे, बहुत सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे। और ग्रामेटिकल क्वेश्चन में स्टेट में जैसे होता है ना, मतलब ये चीज़ आपको चेक करना ये क्या है। उसके बाद एक
पैसेज में एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि मतलब एक फ्रेज दिया हुआ है, वो फ्रेज का क्या काम कर रहा है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ये पूछा था। और इंग्लिश में और वोकेब भी था, तो वोकेब एक तो पीवाईक्यू था, मेरे को लग रहा है पीवाईक्यू टाइप का, एक दो वोकेब था वो पीवाईक्यू टाइप का नहीं था। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था क्या होता, कंफ्यूजन वाला मतलब वोकेब दे दिया था उन्होंने। उसके बाद मैं रीजनिंग में शिफ्ट हुआ, तो रीजनिंग में मैं देख रहा हूँ कि रीजनिंग में जो क्वेश्चन मतलब आसान पूछ रहे हैं वो मतलब ऐसा आसान पूछ रहे हैं कि कोई भी बना देगा, और जो टफ पूछ रहे हैं वो मतलब वो कुछ भी पूछ दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पूछ रहे हैं कि अगर आपके पीठ पीछे कोई आपको बुराई करता है और आपने वो सुन लिया तो आप क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे, उसके जाके उसके पास जाके बहस करोगे, या फिर वो जैसे कर रहे वैसे करने दोगे। या डिसीजन मेकिंग उन लोगों को समझ नहीं है, डिसीजन मेकिंग है सिलेबस में आज तक नहीं था, डिसीजन मेकिंग ये पूछ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप मैनेजर हो, मतलब कोई टीम, अगर आपके टीम में 4 सदस्य हैं मतलब, और वे मतलब एक कोई काम करता है, दूसरा कोई अच्छा से काम नहीं करता, तीसरा कोई बहुत अधिक रूल से काम करता है, चूज ना कर दें, तो आपको इसको कैसे, आपको इसमें सलाह दीजिए कि आप इसको कैसे सही करोगे इस टीम को। और इस टाइप का मतलब क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो समझ में नहीं आया था उसमें क्या, और ऐसे लग रहे थे ना ऑप्शन देख के, बोले ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस टाइप में तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन नहीं थे, एक ये थे मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, वो आसान था, वो तो कोई भी कर लेगा। और फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन 2 थे, ये सही थे। और अब मैथ में आता है, तो मैथ में मैं तो सबसे पहले नर्वस हो गया, जिसके कारण मैं तो इधर किया, उसके बाद बहुत कम टाइम बचा, मेरे को लग रहा है कि 10 या 15 मिनट टाइम बचे थे, मैं मैथ में जंप किया। उसके बाद जब मैथ में देखा तो मैथ में कुछ क्वेश्चंस तो आसान थे, वो मैं कर दिया। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछते, मैंने मतलब यार मैं उस टाइम ऐसा नर्वस हो गया कि मतलब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन बन ही नहीं पा रहा है, फिर पता नहीं नर्वस इतना अधिक हो गया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रुकूँ क्या। अब मैं मतलब उस समय कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उसके बाद ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, वो भी ठीक मतलब आसान ही थे, लेकिन उसमें भी मैंने 2 से 3 बार में बनाया। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थे, उसके बाद फिर स्टैटिक्स के थे, प्रोबेबिलिटी थे, और आपके प्रॉफिट लॉस थे। मतलब ओवरऑल बहुत अधिक मेरे को तो समझ में नहीं आया पेपर पूछ कहाँ से रहे और क्या पूछ रहे हैं। मैं तो एनालिसिस नहीं देखा था, तो बाकी सारे टीचर तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन तो कॉपी, और क्वेश्चन मेरे को भी लग रहा है कि कॉपी था। मैं देखा आके उसके बाद कि पिछले मतलब दिन वाले, तो देखा कॉपी तो था। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अब आंसर किया गया तो फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।